हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये हमारे न्यू मंगा का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हाउ डिड यू टू बिकम ए कपल वाइल गेमिंग एंड इसका सेकंड नेम है हाउ डिड एंडेड अप विद ए बॉयफ्रेंड वाइल गेमिंग। पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारा जियान जो है शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है जिसको हमारा हुआन जो है नोटिस कर लेता है और सरप्राइज हो जाता है। देन जियान जो है हुआन को नोटिस कर लेता है और कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या हुआ, एंड इसके रिप्लाई में हमारा हुआन जो है जियान से बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो ब्लैंकेट खोज रहा था ताकि मैं फ्लोर पर सो सकूं। एंड इस पर हमारा जियान जो है हुआन से पूछता है क्या तुम ऐसी स्लीपर हो, क्या तुम रात को सोते समय करवट बदलते रहते हो। देन इसके रिप्लाई में हमारा हुआन जो है सोचते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता। एंड गाइज हमारा हुआन जो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि क्या वो सच में एक मैसी स्लीपर है और क्या वो रात को नींद में करवट बदलते रहता है। और ये तो हमें स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बाद में पता चलेगा। अब स्टोरी को वापस फिर से कंटिन्यू करते हैं। एंड हमारा जियान जो है हुआन का आंसर सुनकर बोलता है देन तुमको फ्लोर पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बेड पर एक साथ सो सकते हैं। तो इस पर हमारा हुआन जो है एग्री करते हुए बोलता है ओह ओके। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा हुआन जो साइलेंटली बेड पर लेटा हुआ था हमारे जियान की साइड में ऑफ कोर्स। तो हुआन जो है खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या बोला तूने? और ये सुनते ही हमारे जियान की आंखें जो है शॉक्ड होने की वजह से फटी की फटी रह जाती हैं। देन इसके बाद में हमारा जियान जो जल्दी से लाइट को ऑन करता है और कंफ्यूज होते हुए हुआन से पूछता है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम क्या। तो जियान को रिप्लाई करते हुए हुआन बोलता है कपल्स के लव रूम में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तुमने क्या सोचा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देन ये जानकर कि हमारे हुआन का कोई बैड इंटेंशन नहीं है हमारा जियान जो रिलीफ फील करता है और मन में सोचने लगता है क्या तुम ऐसी वियर्ड बातें करना बंद करोगे। हमारा जियान जो अपनी सोच में खोया हुआ होता है कि दूसरी तरफ हुआन जो बेड साइड कुछ बटन्स को नोटिस करता है और कंफ्यूज हो जाता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमारा हुआन जो उन सभी बटन में से एक बटन को दबाते हुए बोलता है ये इतने सारे बटन किस लिए हैं। एंड जब हमारा हुआन उस बटन को दबा देता है तो पूरा बेड बज की आवाज करते हुए वाइब्रेट करने लगता है। इस सडन एक्ट की वजह से हुआन और जियान दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और हमारा हुआन जो है इसकी वजह से जोर से चीखने लगता है। वो बेड काफी ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहा था जिसकी वजह से हमारे हुआन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बेड के नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तो जियान हुआन से बोलता है क्या तुम ठीक हो। इसके रिप्लाई में हमारा हुआन जियान से बोलता है या आई एम फाइन, मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतना ज्यादा खतरनाक कुछ होगा। हमारा जियान जो अभी भी बेड पर था और बटन तक पहुँचने की ट्राई कर रहा होता है। देन फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है मैं कैसे इस चीज को ऑफ करूँ। तो इसके रिप्लाई में हमारा हुआन बोलता है मैं मदद करता हूँ। देन हमारा हुआन जो फिर से बेड पर चढ़ने की ट्राई करने लगता है और क्रॉल करते हुए बेड पर आने लगता है, पर ये सब इतना आसान नहीं था जिसकी वजह से हमारा हुआन जो फिर से बैलेंस खो देता है और बेड से फिर से नीचे गिर जाता है। देन बोलता है ये कितनी घटिया डिजाइन है, मैं तो इस पर लेट भी नहीं सकता, तो मैं इसका यूज कैसे करूँगा। एंड हमारे हुआन को इतना स्ट्रगल करते हुए देखकर हमारा जियान जो स्मेल करते हुए बोलता है तुम बस इस बटन को दबाओ और मैं रुक जाऊंगा। ये सुनकर हमारा हुआन जो कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या। देन जियान जो बेड साइड के सभी बटन्स में से एक बटन को प्रेस कर देता है एंड जब वो प्रेस करता है तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। एंड ये देखकर हमारा हुआन जो हैप्पी होते हुए बोलता है ओह ये रुक गया। तो इसके रिप्लाई में हमारा जियान जो हुआन से बोलता है ऑलराइट, काफी देर हो चुकी है, अब सो जाओ। हमारा हुआन जो बेड पर वापस चढ़ते हुए बोलता है ओके। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। जियान की आंखें जो है सनलाइट की वजह से अचानक से खुल जाती हैं एंड सडनली हमारा जियान जो है शॉक्ड हो जाता है बिकॉज हमारा हुआन जो जियान को हक करके सो रहा था। हमारे हुआन की पकड़ से जियान जो अपने आप को फ्री कराते हुए मन में सोचने लगता है मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम एक मैसी स्लीपर नहीं हो। और हम देखते हैं जियान जो हुआन को अपने आप से दूर करा रहा था तो सडनली हुआन का हाथ जो जियान की बेयर थाइज को टच कर लेता है जिसकी वजह से हमारा हुआन जो स्ट्रेंज बिहेव करता है लाइक हुआन का टच हमारे जियान को डिस्गस्टिंग फील हो रहा हो। और स्टिल हमारा हुआन जो अभी भी अपनी गहरी नींद में था और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और पिलो को हक कर लेता है। एंड हमारा जियान जो इसके बाद में बाथरूम में आ जाता है और अपने फेस को वॉश करने लगता है। देन वो अपने फेस को मिरर में देखने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा हुआन जो जग चुका था और उसके शोल्डर में पेन फील हो रहा था जिसकी वजह से हमारा हुआन जो बोलता है ये बेड तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, देन फिर मुझे मेरे शोल्डर में इतना ज्यादा पेन क्यों फील हो रहा है। तो हमारे हुआन की बात सुनकर जियान जो मन में सोचने लगता है या राइट, मेरे बोन्स तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड हैं इसलिए। और फिर हमारा जियान जो हुआन से बोलता है आई एम डन, अब तुम्हारी बारी। हमारा हुआन जो जियान से बोलता है ओके।
देन कुछ देर बाद में रूम की डोरबेल बजती है तो जियान जो है रिप्लाई करने के लिए डोर को ओपन करता है और दूसरी तरफ वाला पर्सन जो है हमारी जियान का फ्रेंड था जो कि जियान से पूछता है, सो लव में सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या तुम रात को ठीक से सोए? तो इसके रिप्लाई में हमारा जियान अपने फ्रेंड से बोलता है, या इतना भी बुरा नहीं था। देन इतने में जियान का फ्रेंड जो है हमारे हुआन को नोटिस करता है और शॉक्ड होते हुए बोलता है, तो तुम ये यहाँ पर क्यों? एंड जियान अपने फ्रेंड को शॉक्ड देखकर शांति से वहाँ पर खड़ा रहता है। देन जियान वहाँ से जाने लगता है और बाथरूम के डोर को नॉक करता है ताकि हुआन जो है हमारे जियान को नोटिस कर सके। तो नॉक की आवाज सुनकर हमारा हुआन जो ब्रश करते हुए अपना फेस जियान की तरफ टर्न करता है और बोलता है, यस। सो गाइस, हमारा हुआन जो यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और इसने अपने हेयर में हेयर पिन भी लगा रखा है जो कि ओ माय गॉड, चांद पर सुहागा, सुहागा पे चांद, क्या बोलते हैं, व्हाटएवर। चलो स्टोरी पे वापस चलते हैं। सो हमारा जियान जो है हुआन से बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बाद में फ्रंट डेस्क पर चेक कर लेना। तो हमारा हुआन जो अपने फेस को क्लीन करते हुए बोलता है, ओके, एंड लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ उसके लिए थैंक यू। और इसके रिप्लाई में हमारा जियान जो है हुआन से बोलता है, नो प्रॉब्लम। और ये कहने के बाद में हमारा जियान जो अपना फेस अपने फ्रेंड की तरफ टर्न करता है और स्मक करते हुए बोलता है, हम दोनों तो बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, है ना हुआन? तो ये सुनकर जियान का फ्रेंड जो है इसमें भी डबल मीनिंग खोज लेता है और बेवकूफों की तरह डोर पर खड़ा रहता है। और जियान को रिप्लाई करते हुए हमारा हुआन जो स्वीट सी स्माइल के साथ में बोलता है, या। सो जियान का फ्रेंड उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को देखकर मन में सोचने लगता है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ या फिर मेरे साथ कुछ और प्रॉब्लम है। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें होटल के ब्रेकफास्ट लाउंज का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जियान और जियान का फ्रेंड जो टेबल पर बैठे हुए थे। एंड जियान का फ्रेंड जो है जियान से बोलता है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो रेंजियान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्योर हो चुकी है। एंड जियान जो अपना ब्रेकफास्ट करते हुए रिप्लाई करता है, तुमको जो सोचना है वो सोचो। देन जियान का फ्रेंड जियान से फिर से बोलता है, क्या सच में तुम्हारी इलनेस क्योर हो चुकी है? तो हमारा जियान जो इस पर रिप्लाई करता है, कम ऑन जिक्सियो, अपनी बकवास बंद करो। सो इतने में वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि हमारे जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है, हाय, इसको काफी समय हो गया है, मैं जानबूझकर आपको काफी लंबे समय से एडमायर करता आ रहा हूँ। हमारा जियान जो इतना सुनते ही ब्रेकफास्ट टेबल से उठ जाता है। तो वो पर्सन नर्वस होते हुए पूछता है, क्या मैं आपके साथ हैंडशेक कर सकता हूँ? और ये सुनते ही हमारा जियान जो शॉक्ड हो जाता है। देन इसके बाद में हमारा जियान जो अपने आप को वापस काम डाउन करता है और उस पर्सन के साथ में हैंडशेक करते हुए बोलता है, मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा, चलो एक साथ इम्प्रूव करते हैं। देन वो पर्सन जो कि मुझे हमारे जियान का फैन लग रहा था, वो पर्सन जो है अपने दोनों हाथ से हमारे जियान के हाथ को ग्रैब कर लेता है और बोलता है, श्योर, मैं ऐसा ही करूंगा। इतने में हमारा जियान जो है पहले की तरह अनकंफर्टेबल फील करते हुए वियर्ड बिहेव करने लगता है। तो जियान का फ्रेंड एटमॉस्फेयर को शांत करने के लिए उस पर्सन को या उस फैन को हमारे जियान से दूर करते हुए बोलता है, ऐसी बातें मत करो जैसे कि तुम हम में से ही एक हो, हम तुमसे मैच के बाद में मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जियान की इलनेस फिर से एक्ट करने लगती है जिसकी वजह से हमारा जियान जब वहाँ से जाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी। तो जियान को ऐसे स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देखकर हमारे रेंजियान का फ्रेंड जो है उसको नोटिस कर लेता है और उसके लिए वरी होते हुए बोलता है, हे रेंजियान, और मन में सोचने लगता है, शिट, उसकी इलनेस फिर से एक्टिव हो गई। सो यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है एंड हमें अब नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि हमारे जियान को ऐसी कौन सी इलनेस है जिसकी वजह से वो इतना वियर्ड बिहेव करता है। सो तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।